परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे आज के दिन, जब हम उसकी आराधना ही कर रहे हैं। खुदावन हमारे दिलों को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक देखने वालों को आप स्पर्श कर रहे खुदावन। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। आज हम तेरे सम्मुख आते प्रभु, तेरी महिमा करते परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। आज की इस आराधना को आपने स्वीकार किया, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आपका वचन जो आपकी तरफ से आएगा, होने दीजिए परमेश्वर, हर एक दिलों को आप छुएंगे प्रभु आपके वर्ड के द्वारा। और परमेश्वर जितने लोग आज थके मांदे हैं, जितने लोग आज निराशाओं में हैं, जितने लोग आज कठिन परिस्थितियों में हैं, जितने लोग आज प्रभु आंसू बहा रहे और शायद इन्हें लग रहा है परमेश्वर कोई इन्हें देखने वाला नहीं है, आज आपके वचन को भेजकर इनसे आप बातें करेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आगे का समय देते हैं और कहते हैं आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। आज का वचन हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार हो जाएंगे और परमेश्वर जो हमसे आज बातें करने पर है, जरूर से किसी एक को आप शेयर करेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर जब बात करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उनके वचन के द्वारा आपके जीवन को, जो हमारा जीवन हम कभी कभी सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन खुदावंद यीशु हमारे जीवन में काम करते रहते हैं। हालेलुया। जरूर से किसी ना किसी को आप शेयर करिए ताकि परमेश्वर का वचन उन्हें मिल पाए। हम मत्ती की किताब में जाएंगे, मत्ती चैप्टर 15 अध्याय में जाएंगे। हालेलुया। और हम 29 से पढ़ेंगे, 29 से। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 29 मैं आपके लिए जरूर से पढ़ूंगी। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, यदि नहीं है तो आप ध्यान से सुनिएगा और परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वचन को सुनेंगे हम। और इस प्रकार से कहता है 29 से, यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। 30वां वचन कहता है, और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, यानी यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया, और उसने उन लोगों को चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टूंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, तो लोगों ने अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मार्ग में थक कर रह जाए। हालेलुया। और चेलों ने उससे कहा, हमें जंगल में से कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों को लेकर परमेश्वर ने धन्यवाद किया और मछलियों को लेकर धन्यवाद किया। सब लोगों ने खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़े से भरे हुए 7 टोकरे उठाए गए। हालेलुया। हम 29 फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। हालेलुया। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु मसीह, उसके पहले अगर 28 पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस प्रकार कहता है ये वचन, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा है, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी चंगी
हो गई। हालेलुया, उसी घड़ी चंगी हो गई। हम यहाँ पर देखेंगे 28 और 27 वचन में कि एक स्त्री है जो विधर्मी है, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा होता है और यीशु मसीह से वो इल्तिजा करती है कि मेरी बेटी को आकर चंगा करो। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बच्चों में के जो मैं बच्चों को खाना देता हूँ उसमें से मैं तुझे नहीं दे सकता। और वो स्त्री कहती है, क्या क्या कुत्ते भी अपने मालिक का जूठा जो जमीन पर गिरता है वो खाकर क्या उनका भूख नहीं मिटाते। उस इसी बात पर परमेश्वर ने कहा कि तूने बहुत बड़ी बात कही है, तू जा और तेरी बेटी चंगी हो गई। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो जाती है। और 29 वर्ष में लिखा है, यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो झील के किनारे आता है। अगर हम देखेंगे, हम कई बार बाहर घूमने जाते हैं, हम झील किनारे जाते हैं, हम नदी और समुद्र के यहाँ जाते हैं, हम लोग झील के यहाँ जाते देखते शांत परिसर में हम देखते शांतता होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे मन को बहुत शांत लगता है। यीशु मसीह वहां पर झील के किनारे गए, लेकिन झील के किनारे बैठे नहीं। वहां पर लिखा है, अच्छे से पढ़ेंगे, यीशु मसीह झील के किनारे के पास आए और वहां पर एक माउंटेन था, जो पहाड़ था, और चढ़कर वहां पर बैठ गए। हम देखेंगे अक्सर यीशु मसीह पहाड़ पर जाते थे चढ़कर और प्रार्थना करने के लिए जाते थे, पिता से एक होने के लिए जाते थे, पिता से बातें करने जाते थे और परमेश्वर कई घंटों बैठकर वहां पर प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। अगर हम 29वां वचन पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, और भीड़ पर भीड़, लंगड़े, गूंगे, टूंडे और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। जैसे बहुत सारी भीड़ को पता चला कि यीशु मसीह उस पहाड़ पर बैठे हुए हैं, तो भीड़ ने जो चंगी भली थी, उन्होंने बहुत सारे अंधे, लूले, लंगड़े और गूंगों को लेकर यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। और वे लोग यीशु मसीह के पास, बाइबल इस प्रकार कह रही है कि पाँव के पास, प्रभु यीशु के पैरों के पास लेकर आकर रख दिया और यीशु मसीह ने उनको ठीक किया, उन्हें चंगा किया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस वचन के थ्रू एक बात कहना चाहती हूँ। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़ करके प्रार्थना कर रहे थे, बैठे थे, प्रभु से बातें कर रहे थे। और ये भीड़, जिनको जो इनके बॉडी में, इनका बॉडी का कोई भी पार्ट खराब नहीं था, इनको पता चला यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमें चंगाई, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आमीन, हमें हर एक परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है। इन्होंने देखा कि कई लोग अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, उनको वे लोग लेकर आए और यीशु मसीह के पास लेकर गए। हालेलुया। यीशु मसीह के पास लेकर जाने का अर्थ है, यीशु मसीह कहां पर बैठे थे? कहिए, पहाड़ पर बैठे थे। अगर आप मुझे देख रहे तो लिखिए कि यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे थे और ये भीड़ की भीड़, ये अंधे, लूले, लंगड़े, गूंगे को लेकर आई और ये पहाड़ पर यीशु मसीह के पास गए हैं। यीशु मसीह नीचे नहीं उतरे, वो पहाड़ पर ही अभी है। और ये लोग बीमारों को लेकर कहां गए हैं? पहाड़ पर। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह जीवन में, हम अगर यीशु मसीह को अगर हम जान चुके हैं और जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो कई बार मेरे प्रियो हम पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। यहाँ पर जो ये बीमार व्यक्ति थे, अंधे थे, गूंगे थे, लूले थे, लंगड़े थे, और ये लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं यीशु मसीह के पास जाने के लिए। हम कई बार परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ते हैं। पहाड़ चढ़ने का अर्थ है तकलीफ नहीं हमें चाहिए, हमें फटाफट चंगाई चाहिए कि परमेश्वर हमें चंगा करे और हम ठीक हो जाए और हम अपने अपने काम में लग जाए। नहीं, लेकिन यहां पर लिखा है कि वे अंधे, लूले, लंगड़े और गूंगे व्यक्ति जो थे, वे पहाड़ पर यीशु मसीह से मिलने गए। उन्हें पता था यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, उन्हें पता था, लेकिन हम पहाड़ पर चढ़ेंगे। हालेलुया। आपको पता है, अगर आपने जीवन में कभी पहाड़ चढ़े होंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
हमारे जीवन में जब हम अगर नैसर्गिक में हम जाएंगे, प्रकृति में जाएंगे और हमें पहाड़ चढ़ना है तो हमें पसीना होता है, हमें दुख उठाना पड़ता है, हमारे पैरों में दर्द होने लगते हैं, हमें प्यास लगता है, हमें पसीना छूटता है, हमें धूप लगती है। पहाड़ पर छांव नहीं होता है मेरे प्रियो, पहाड़ पर धूप होता है। हालेलुया। ठंड होती है अगर रात के समय, हम शाम के समय हम जा रहे, अगर दोपहर में जा रहे तो बहुत ही ज्यादा धूप होता है। और यहाँ पर लिखा यीशु मसीह गलील के झील के किनारे तो गए, लेकिन वे पहाड़ चढ़ गए और वहां पे जाकर बैठ गए। और जैसे ही पता चला ये लोग जो है, ये इन लोगों को पता चला यीशु मसीह उस पहाड़ पर है, ये लोगों ने तकलीफ उठाना सीखा उस दिन। हालेलुया। जस्ट इमेजिन, आप कल्पना करके देखिए कि अंधा एक व्यक्ति वो पहाड़ किस तरह चढ़ पाता होगा, गूंगा किस तरह चढ़ पाता होगा, लूला जो हम देखते हैं, लूले जो जिनके हाथ पैर टेढ़े होते वो कैसे चढ़ पाता होगा, लंगड़ा कैसे चढ़ पाता होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, भीड़ पर भीड़, लंगड़े, गूंगे, टूंडे और बहुत से और ऐसे बीमार व्यक्तियों को लोगों ने लेकर आए। जो अच्छे थे वे लोग प्रभु के पास इनको लेकर गए थे। हालेलुया। इन्होंने उनकी मदद की, सहायता की। कई लोग तो शायद सहायता भी नहीं कर पाते होंगे। हालेलुया। लेकिन हम अगर इस वचन को पढ़ेंगे कि वे लोग परमेश्वर के पास उसके करीब लेकर गए और यीशु मसीह ने उनको वहां पर चंगाई दी। और बाइबल बता रही कि वहां पर जब ऐसे बड़ा मिराकल होने लगा, आमीन, तो लोग जो थे जिन्होंने इन लूले लंगड़ों को लेकर आए तो वे लोग आश्चर्य करने लगे। और जो लोग बीमार थे, जो लूले लंगड़े अंधे गूंगे थे, वे लोग भी प्रभु की महिमा करने लगे, क्योंकि वे जो हम कभी चल नहीं पाते थे वे अचानक चलने लगे। जो बोल नहीं पाता था वो बोलने लगा, जो सुन नहीं पाता था वो सुनने लगा, जो टूंडा था उसके हाथ पैर ठीक हो गए। वे लोग उन्होंने चंगाई पाई और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। आज मैं ये वचन आपके पास लेकर आई हूं क्योंकि हमारे जीवन में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं कि हम लूले बन जाते हैं, लंगड़े बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। हमें कई बार ऐसा लगता है व्हाट शुड आई डू, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं रहा है। हमें पता है हमारे जीवन में यीशु मसीह है, हमें सब मालूम होता है, लेकिन उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता है और हमारे परिस्थितियों ने हमें लूला, लंगड़ा, गूंगा और बहरा बना दिया होता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज किसके लिए ये वचन आता होगा, लेकिन जरूर से इस वचन को शेयर करिए। शायद आज किसी के लिए परमेश्वर आज बात करे और परमेश्वर उन्हें इस वचन के द्वारा हील करे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने इन लोगों को चंगा किया। अगर आज आप किसी परिस्थिति में हैं जहां पे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो सकते, जस्ट बिलीव, आप बिलीव करिए यीशु मसीह पर और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। आपको चंगा करेगा, आपकी परिस्थितियों से आपको निकालेगा, आपकी परिस्थितियों से ऐसा नहीं रखेगा आपको। हालेलुया। ये इतने बाय फेथ, इतने परमेश्वर के पास, देखिए यीशु मसीह के पास ये लोग मिलने के लिए पहाड़ पर चढ़े। हालेलुया। हमको कई बार हमें आसान जिंदगी चाहिए, हमें आसानी से हमको यीशु मसीह चाहिए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यीशु मसीह हमें आसानी से नहीं मिल सकते, हमें कुछ कुर्बानी देना होगा। यहाँ पर इन लोगों ने कुर्बानी किए, इनके पैर दुख रहे थे, शायद वो लंगड़ा कैसे चलता होगा। आप जस्ट इमेजिन करिए कि वो लंगड़ा चलकर कैसे जाता होगा वो उस पहाड़ पर। क्या यीशु मसीह बहुत ऐसे नजदीक पहाड़ पर बैठे होंगे? क्या नहीं, ऊंचाई पर गए होंगे। हालेलुया। जहां पे पूरा शांति, सिर्फ और सिर्फ वहां पे इतनी शांति है कि परमेश्वर से वो डायरेक्टली अपने पिता से बात कर रहे। हालेलुया। सोचिए, अंधा, आंखें नहीं है, वो सहारा ढूंढता होगा, मैं कैसे चढ़ूं। गूंगा, शायद उसको पैर में ठेस भी लग गया होगा तो वो बोल भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता है। और वो जो टूंडा है, जो लूला है, वो तो किसी चीज को पकड़कर भी नहीं चल पाता होगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक दो व्यक्ति नहीं जा रहे थे, यहाँ पे भीड़ जा रही थी मेरे प्रियो। हालेलुया। कितनी गड़बड़ हुआ होगा वहां पर, कितना भीड़ तो धक्का मुक्की हुआ होगा, लेकिन इन्होंने अब कुर्बानी दी। इन्हें पता था हमें परमेश्वर चाहिए, हमें प्रभु को देखना है।
उनके दिल में, हर एक के दिल में एक ही बात थी, जस्ट आई वॉन्ट सी जीसस। हमें प्रभु चाहिए, हमें चंगाई नहीं चाहिए। यहाँ पर ये लोग चंगाई के लिए नहीं, ये लोग अद्भुत चीज को देखने जा रहे थे। ये लोग ये समझ रहे थे, ये देखना चाहते थे कि कौन है ये जो इतने लोगों को ये ठीक कर रहा है। हालेलुया। सफरून की वो महिला जो जो जिसने सुना था कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, उसने लोगों से सुना होगा कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति बोलने से वो परमेश्वर है, वो मसीहा है, वो नासरत का कहलाने वाला है, वो हाथ भी रखेगा, बोल भी देगा तो ठीक हो जाते हैं लोग। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोग हील तो हुए, लेकिन 31 वचन में क्या लिखा है? सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, टूंडे चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते, तो लोगों ने अचंबा करके इज़राइल के परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। उन्होंने महिमा की, परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और लिखा है 32 वचन, कहीं जाइएगा मत, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर दया आती है। हालेलुया। मुझे इस भीड़ पर दया आती है। परमेश्वर क्यों दया करे? क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा? आगे का वचन लिखा इस प्रकार कि मुझे इस भीड़ पर दया आती है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं और मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। हालेलुया। इट्स पावरफुल। परमेश्वर क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो? मैं इनको भूखा विदा नहीं करना चाहता, मैं इन पर दया, मुझे इन पर दया आ रही क्योंकि ये मेरे साथ 3 दिन ना तो इन्होंने खाना खाया था, ना तो इन्होंने पानी पिया था, इनके पास कुछ नहीं था। हालेलुया। इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी ये लोग क्या कह रहे थे कि हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम कई बार ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चंगा कर दिया। जब हम बीमार होते हैं तो हमें परमेश्वर, मतलब इतना जरूरी हमारे जीवन में हो जाता है हीलिंग की या किसी चीज में हमको इस छुटकारे की, कि हमें ऐसा लगता है कि हम अभी चंगा हो जाना चाहिए। और परमेश्वर चंगा भी कर देता है, परमेश्वर आपको छुटकारा भी देता है, लेकिन कई लोग परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें सिर्फ उस चंगाई की जरूरत होती है। बट मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ये जो भीड़ थी, जो ये लोग ने चंगाई पाई थी, ये लोग ने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इनका साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने इनका साथ नहीं छोड़ा, दोनों ही साथ साथ थे। हालेलुया। हम लोग कई बार, परमेश्वर हमें चंगा कर देता है, परंतु हम परमेश्वर का साथ छोड़कर चले जाते हैं। हमें चंगाई मिल गई, बस हो गया, हम हमारी दुनिया में चले जाते हैं। और यीशु मसीह आपको देखता है। परमेश्वर की नजर इन लोगों पर थी। परमेश्वर इन्हें देख रहा था कि क्या मैं इन्हें चंगा करने के बाद ये लोग मुझे छोड़कर जाते हैं या नहीं। आप सोचिए कि किसी का कोई व्यक्ति टूंडा है, आई एम सॉरी, कोई व्यक्ति टूंडा है और उसे प्रभु ने चंगा किया, उसे लोग टूंडा टूंडा के पुकारते होंगे, लोग उसे चिढ़ाते होंगे, उस व्यक्ति को लोग अंधा अंधा कह के चिढ़ाते होंगे उस व्यक्ति को। और जब परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दे दी, वे देख पा रहे हैं, उनकी आंखें आ गई, वो टूंडा व्यक्ति ठीक हो गया, हील हो गया, लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा। जो बहुत से बच्चे चिढ़ाते होंगे, बहुत से लोग लंगड़ा लंगड़ा कह के चिढ़ाते होंगे और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दे दी, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर जाएगा, यीशु को छोड़कर जाएगा? ठीक इसी प्रकार ऐसा हुआ, इन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। 3 दिन परमेश्वर के साथ ही चल रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा उसके शिष्यों से कि मुझे इस भीड़ पर दया आती है और मुझे ये मेरे साथ 3 दिन हो गए, मेरे साथ नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे थे मेरे प्रिय? इनको यीशु मसीह, इनको दुनियावी भोजन नहीं चाहिए था, इन्हें दुनियावी पानी नहीं चाहिए था, ये आसमानी भोजन इन्हें मिल रहा था और ये परमेश्वर का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। दुनियावी भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर इनसे बातें कर रहा था, जो इनको गहरी और अद्भुत बातें बता रहा था, वे बातें सुनकर इन्हें कोई किसी प्रकार से शारीरिक भोजन की जरूरत नहीं लग रही थी, पानी की जरूरत नहीं लग रही थी, इन्हें खुद पता नहीं चल रहा था, इन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें
परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आज शायद आपको परमेश्वर देख रहा होगा। आज शायद मेरे भाई तुझे लग रहा होगा कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। आज मेरी बहन तुझे लग रहा होगा कि मुझे कोई ख्याल नहीं रख रहा है, मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे प्यार नहीं कर रहा है, और तू गिर गई होगी, तू गिर गया होगा मेरा भाई। लेकिन परमेश्वर तुझे कह रहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग गिर गए थे, लेकिन इन्होंने कुर्बानी दी, इन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। ये कंटिन्यू इन परमेश्वर के साथ थे और उसके साथ 3 दिन तक थे। और परमेश्वर देख रहा था कि इन्हें भूख भी नहीं लग रही है, इन्हें प्यास भी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे बड़ी दया आ रही है, मैं इन्हें खाना खिलाना चाहता हूं। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आपके जीवन में परमेश्वर, आपने कितना परमेश्वर को समझा होगा, बट मुझे इतना पता है कि परमेश्वर आपकी ओर निगाहें लगाए हुए हैं। आज शायद आपने भारी भरकम बोझ अपने कांधे पर रखा होगा और आपको लग रहा होगा कि मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं, आपको लग रहा होगा मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं, आपको लग रहा होगा मुझे इस मुसीबत से कोई निकालने वाला नहीं, आपको लग रहा होगा मुझे इस बीमारी से छुटकारा देने वाला कोई नहीं है। बट आई वॉन्ट टेल यू, परमेश्वर आपसे बात कर रहा मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे देखा है, मैंने तुझे देखा। आज कोई मुझे सुन रहा है तो कहे आमीन। आज मुझे कोई सुन रहा है, आज परमेश्वर को कोई किसी के लिए आज वचन आ रहा हो तो कहे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि तुझे चिंता करने की बात नहीं। जब मैंने इन लगड़ों को, इन अंधों को, मैंने इन बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा भी साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप कितने संगति से बिता रहे। आपको परमेश्वर देखना चाहता है कि मैंने तुझे चंगा किया था, क्या तूने मेरे साथ बैठकर मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा? क्या मेरी बहन परमेश्वर तुझे कि बहुत सारी परेशानी से तुझे छुड़ाया होगा? क्या तूने परमेश्वर के सामने बैठकर वक्त गुजारा कि परमेश्वर तूने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती। जब हम परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु हमारा भी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल बता रही है। 32 वचन अगर पढ़ेंगे तो लिखा, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर दया आती है, क्योंकि इन्होंने ना 3 दिन क्योंकि वे 3 दिन मेरे साथ है और 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है और मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के साथ हम वक्त गुजारेंगे, जब प्रभु का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, तो क्या परमेश्वर हमें भूखा रखेगा? मैं दुनियावी बात नहीं कर रही, दुनियावी भोजन की बात नहीं कर रही हूं। हालेलुया। उस आसमानी भोजन की बात कर रही हूं जो परमेश्वर ने इनको भी दिया है। 3 दिन से परमेश्वर इनको आसमानी भोजन देकर इन्हें बिल्ड कर रहा था, इनको स्ट्रांग कर रहा था। ये लोग लूले लंगड़े जरूर थे, लेकिन इन्होंने समझ लिया था कि भैया अब तो मैं परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ने वाला। दुनिया ने मुझे लंगड़ा कहकर, मुझे भला बुरा कहकर, मुझे कितने ताने मारे, लोग मेरे पास आते भी नहीं थे, लेकिन मेरे पास यीशु मसीह, मैं जब यीशु के पास गए तो यीशु मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं इस परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझसे प्रेम नहीं किया। मेरे इस कमी के कारण, मेरे लंगड़े होने के कारण, अंधे होने के कारण, गूंगे होने के कारण मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरे सम्मुख, मेरे सामने भी नहीं आता था, परंतु यीशु मसीह ने मेरा भी साथ नहीं छोड़ा और ना ही मुझे जाने के लिए कहा। मुझे इतना भर भर के प्रेम दिया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। परमेश्वर ने इन्हें दया दिखाई, इन्हें परमेश्वर ने दया की नजरों से देखा। आज परमेश्वर आपको भी दया की नजर से देख रहा है। शायद आप गिर गए होंगे, शायद आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने पहले काम किया था और मैं भटक गया, शायद परमेश्वर मुझे छोड़कर चला गया होगा, बट ऐसा नहीं है। हालेलुया। एक दिन मैं मेरे भाई की गवाही सुन रही थी तो वहां पर लिखा था, वो जो भाई था नपुंसकलिंग था, यानी कहने का अर्थ है वो गे था, वो चर्च गया, लेकिन उसको लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं, क्योंकि वो जिस कंडीशन में था, जैसे उसका रहन सहन था, वो कह रहा था कि मुझे ऐसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसे ये महसूस होने लगा कि यीशु भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन उस भाई को कोई ब्रदर जो प्रभु में स्ट्रांग है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है मेरे भाई, तू लोगों को ना देख, तू परमेश्वर को देख।
और मैं भी आज वही कहना चाहती हूँ आपको, तुम लोगों को मत देखो कि आपको लोग स्वीकार नहीं कर रहे, आपको लोगों ने भला बुरा कहा, आप कलीसिया में भी आने के बाद लोगों ने आपको भला बुरा कहा, आप वो मैटर नहीं करता। आप यीशु की तरफ देखें ना, आप प्रभु के साथ क्यों उनको जोड़ रहे हैं? वो भले ही प्रभु में होंगे, लेकिन शायद शायद उन्होंने वो आपको दया की नजर से नहीं देखा होगा और आप निराश हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको दया की नजर से देख रहा है। आओ, उसकी आंखें आपकी ओर लगी है मेरे भाई, उसकी आंखें तेरी ओर लगी है मेरी बहन। तो तू निराश ना हो। क्यों तू निराश हो रही है कि मैं मुझे कोई देखने वाला नहीं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मुझे इन पर दया आती है। आज परमेश्वर को आप पर दया आ रही है। परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, परमेश्वर की नजरें आपकी ओर है। आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं कि आपको इसलिए देख रहे हैं कि आपको क्रोध की नजर से नहीं, परंतु एक दया भरे नजर से कि मेरा बेटा वापस मेरे पास आ जाए। मेरा बेटा गिर गया है, लेकिन इसे लग रहा है कि मैं इसका हाथ नहीं थामूंगा, लेकिन मैं इसका हाथ जरूर थामूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप गिर गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैंने गुनाह कर दिया, अब वापस से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तेरा हाथ पकड़ा है मेरे बेटे। शायद आप फिर से बहुत से बीमारियों ने जब चपेट में ले लिया होगा, बीमारी से आप ग्रस्त है, लेकिन परमेश्वर आपको हीलिंग करने वाला परमेश्वर है। जीसस इज माय हीलर। वह आपका भी हीलर है। आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने पाप कर दिया, पहले पाप किया था, प्रभु ने मुझे क्षमा किया और अब मुझे क्षमा नहीं करा। लेकिन परमेश्वर कहता मैंने तुझे क्षमा किया। फिर से एक बार पश्चाताप करके मेरे पास अपने गुनाहों को मान ले और मेरे पास अपने हाथों को उठा कर कहे कि पिता मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूँ, आज से मैं फिर से ये गलतियां नहीं करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, तुझे परमेश्वर आज गले से लगाने पर है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा गुनाह कर दिया कि मुझे यीशु मसीह अब पूछेंगे भी नहीं। मुझे लोग नहीं पूछ रहे, जो खुदा के लोग हैं वो नहीं पूछ रहे, तो मुझे यीशु मसीह भी नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपको फिर से पुकार रहा है। हालेलुया। अपने गुनाहों को मान लीजिए और अपने पापों को मानकर परमेश्वर से पश्चाताप करिए, और आज के दिन परमेश्वर आपको अपने गले से लगाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा कि ये 3 दिन से मेरे साथ है। इन्होंने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। आपने साथ छोड़कर आप एक कोने में बैठ गए, या आप जगत में या दुनियावी बातों में चले गए। लेकिन मेरे भाई, तुझसे बात कर रहा है परमेश्वर, तो वापस आ जा, परमेश्वर के साथ संगति बना, परमेश्वर के चरणों में बैठ और उससे मांग कि परमेश्वर परमेश्वर तेरे सम्मुख आता हूँ। मेरे लिए परमेश्वर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ असंभव होने पर है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। हालेलुया। आपको परमेश्वर आज ताकत देगा इस वचन के द्वारा, क्योंकि ये वचन जब इन अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को परमेश्वर ने छू लिया, और ये 3 दिन मेरे प्रियो 3 दिन परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। 3 दिन परमेश्वर से इन्होंने ना खाना मांगा, ना चीजें मांगी, ना कुछ मांगा। हम कई बार परमेश्वर हमें हील करता है, हम छोड़कर चले जाते। हमें सिर्फ कहते हैं ना कि उतनी देर के लिए जरूरत थी, तो हम लोग चले जाते हैं परमेश्वर को छोड़कर। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आसमानी चीजों से भरना चाहता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आपसे परमेश्वर बात कर रहा है तो लिख कर कहे आमीन, हालेलुया। पंकज कुमार ने कहा आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। परमेश्वर आप लोग से बात कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है कि तू निराश ना हो, तू ये मत कर। शायद आपके पास आपने कहा होगा कि ये बोझ जो मैं गुनाहों का मैं लेके चल रहा हूँ, मुझे कौन सहारा देगा, मुझे कौन मेरी सहायता करेगा, ये बोझ को कौन लेगा। लेकिन मैं कहती हूँ परमेश्वर कि आपको वो सहारा देगा। वो आपको सहारा देने वाला परमेश्वर है। आप शायद कह रहे होंगे कि मुझे सहारे की जरूरत है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे सहारा देने जा रहा हूँ। मेरे बेटे, मेरे बेटी, वापस आ जा। तेरे बोझ जो गुनाहों के है, जो तेरे बोझ जो
कितने ही चीजों के है, परमेश्वर आज निकालने पर है। आज परमेश्वर आपको टच करे इस वचन से। परमेश्वर आपके गुनाहों को, जो बोझ है, गुनाहों के बोझ है, उससे निकाल रहा है। जो आपकी बीमारियां है आज निकाल रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ, सारे बोझ, सारी बीमारी, सारे जो कमजोरियां, सारी निराशाएं, सारी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी वक्त परमेश्वर आपको हील कर रहा है। हालेलुया। कोई मुझे सुन रहा है तो कहे आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आपको आज आज यहाँ पर जब हम वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर के पास आए, प्रभु की आंखें आपकी ओर है और वो आपको देख रहा है और एक दया भरे निगाहों से आपको देख रहा है। तो आप खुदा के करीब आए और परमेश्वर आपको टच करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। ज़रूर से जिसको आपको लग रहा है कि मेरे ये भाई को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस वचन की, तो आप उसे शेयर करें ताकि ये वचन के द्वारा परमेश्वर उससे बात करे और परमेश्वर उसकी बीमारियों को, परिस्थितियों को निकाल दे। और सच में परमेश्वर ठीक करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ज़रूर से आपको इस वचन के द्वारा स्पर्श करेगा और आपको परमेश्वर हर एक मुसीबत से, परमेश्वर ने आपके सारे बोझ को ले लिया, सारे परिस्थितियों को बदल दिया है और हमारा परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते? लिख कर कहिए यस आमेन। हालेलुया। आइए दुआ करते। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर आपने आज वचन के द्वारा हमसे बात की। परमेश्वर आपने कहा कि मैंने उन लंगड़ों और गूंगों और अंधों को और टूंडों को जब चंगा किया तो मैं तुम्हें भी चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें भी हील करने वाला, तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने वाला परमेश्वर हो। तो मेरे पास आओ, मेरी नजर तुम्हें देख रही है। और मेरे परमेश्वर यीशु मसीह में तेरे दासी होने के नाते परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ, जो मेरे भाई को तकलीफ है, जो मेरी बहन को तकलीफ है, जो लोग भी परेशानियों से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे, आज तो इनसे बात करके कर रहा है और परमेश्वर तूने इनको नजात दी है। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। एक एक जन को ने टच किया है परमेश्वर। एक एक मेरे भाई को, मेरी बहन को, जो लोग भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे, इनको तूने आजाद किया, इनके हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है। और जरूर से परमेश्वर तूने इनके जीवन में कार्य किया है। और परमेश्वर तू परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का देने वाला, सही समय पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमें तू कभी भी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, तूने कहा है। और हमारे जो बोझ है परमेश्वर तूने ले लिए है। और प्रभु तूने हमें सहारा दिया है। आज मेरे भाई को तूने सहारा दिया, मेरी बहन को तूने सहारा दिया है और तू सहारा देने वाला परमेश्वर है। इनकी सारी परिस्थितियों को तूने चेंज किया है। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, ऐसा ही हुआ है। आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको छुआ है, टच किया है और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर के नजदीक आए, वो आपको बुला रहा है। खड़े हो जा मेरे भाई, खड़ी हो जा मेरी बहन। अगर तू गिर गई है, परमेश्वर तुझे हाथ पकड़ कर उठा रहा है। उठ खड़ी हो, प्रभु की संगति में बैठो और देखो परमेश्वर आपसे बात करेगा जरूर से। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।